अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और मैयत को दफनाने के लिए लेकर जाने लगे तो अचानक एक आदमी जनाजे के आगे आकर खड़ा हो गया और चारपाई का पाया पकड़कर कहने लगा, मरने वाले ने मेरे 15 लाख देने थे, मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर ही इसको दफन करने दूंगा। अब सब लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटों ने कहा कि हमें तो मरने वाले ने नहीं बताया था कि वो मकरूज़ है, इसलिए हम ये पैसे नहीं देंगे। मतवफ़ी के भाइयों ने कहा, जब बेटे ही ज़िम्मेदार नहीं बन रहे तो हम क्यों दें। अब सब लोग खड़े हैं और इस आदमी ने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई और बात घर की औरतों तक पहुंची। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब ये बात सुनी तो इसने अपना सारा जेवर उतार कर और कुछ नकद रकम जमा करके इस आदमी को भिजवाई और कहा कि वो रकम और जेवर रख ले और इसके बाप का जनाजा ना रोके, और ये भी कहा कि वो मरने से पहले बाकी कर्ज भी चुका देगी। जब इस आदमी के पास ये रकम पहुंची तो इसने इन सब लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, दरअसल मैंने इस आदमी से 15 लाख लेने नहीं थे बल्कि देने थे, लेकिन मैं इसके किसी वारिस को नहीं जानता था जिसे मैं ये रकम अदा कर देता, इसीलिए मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल गया है कि मरने वाले की वारिस इसकी बेटी है और इसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई और बेटे मुंह उठाए इसे देख रहे थे। जब किसी रिश्ते के लिए कुर्बानी देने का वक्त आता है तो बेटियां ही आगे आती हैं और बग़ैर सोचे समझे और बिला तरद्दुद बाप भाइयों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। इसलिए खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और अल्लाह की तरफ बंदों के लिए एक तोहफ़ा है। इस तोहफ़े और रहमत की कदर किया करें।